नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 5 पूर्व पीपीए विधायकों की अयोग्यता की मांग की है। पांचों विधायकों ने दिसंबर 2014 में पीपीए छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने अपने 38वें स्थापना दिवस के मौके पर अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष नाबम रेबिया को 5 याचिकाएं सौंपी हैं, जिनमें 10वीं अनुसूची के तहत दिसंबर 2014 में पार्टी छोड़ चुके पीपीए के 5 पूर्व विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। इन 5 विधायकों में रानी ताराम, पीजी सोना, वांगलाम, तिरोंग आबो और नीक कामिन शामिल हैं। अरुणाचल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपीए अध्यक्ष खाफा बेंजिया ने कहा कि प्रदेश गंभीर संसाधनों की कमी के साथ साथ आर्थिक गतिरोध की चपेट में है। वहीं नाबम तुकी की नेतृत्व वाली सरकार भी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल से जूझ रही है। इसके साथ ही पीपीए के महासचिव कालिंग जेरांग का कहना है कि जिस वक्त पीपीए विधायकों ने असंवैधानिक रूप से अपना विलय कांग्रेस में किया था, उसी समय स्पीकर नाबम रेबिया को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन स्पीकर की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में अब स्पीकर को 5 पूर्व विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। Befitting the 38th Foundation Day of the People's Party of Arunachal, its president Sri Kapha Bengia filed 5 petitions under the 10th schedule before the Speaker of the Arunachal Pradesh Assembly, seeking disqualification of the 5 PP MLAs for deserting the party in last December. Kamin was impeached on 15 December. He marched to Congress on 19 December. And on 11th of the November, we have already served a notice to the Speaker that these PP MLAs are uncomfortable with us now. They may march to any national party. So they say if such mob is there, then you kindly communicate us. That also we have given information to the Speaker. But still, Speaker also, he is a Congress Speaker. He needs more number maybe. This type of situation may come tomorrow. Insecure maybe, political insecure maybe there. Predicting that way, he might have accepted hurriedly. On 18th night they had a meeting at Duimo. On 19th morning they submitted one letter to Chief Minister. He accepted and then recommended to the Speaker. Then the Speaker also accepted same day. And the Paderi Cho, who is the President of the Congress, he also accepted same day. And the Speaker lastly he accepted. And everything on the same day. Simultaneously subsequently he issued bulletin part 2 same day. Notification. Without any what? In one single day. Yeah. त्रिपुरा के बेलोनिया में मिर्जापुर एचएस स्कूल में गुरुवार को मिड डे मील खाने से 27 छात्राएं बीमार हो गई, जिनमें से 12 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बीमार हुई छात्राएं 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। मिर्जापुर एचएस स्कूल में हर रोज की तरह गुरुवार को भी छात्राओं को मिड डे मील परोसा गया, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही इन छात्राओं ने पेट में दर्द और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में सभी 27 छात्रों को बेलोनिया उपमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 12 छात्राओं की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जबकि 15 छात्राओं को दवाई देकर घर भेज दिया गया है। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अर्पण भट्टाचार्य ने बताया है कि मामला फूड पॉइजनिंग का है। उन्होंने बताया कि बीमार छात्राओं का हाल थोड़ा चिंताजनक है। अगर इनकी हालत में सुधार नहीं होता तो इन्हें किसी दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल संतोष पोल ने सफाई देते हुए कहा कि मिड डे मील के परीक्षण के बाद ही छात्रों को खाना दिया जाता है और गुरुवार को भी खाने का परीक्षण किया गया था। वहीं इस मामले ने दूसरी छात्राओं के परिजनों की चिंता भी बढ़ा दी है। अनुमानिक 3টার সময় সাউথ মির্জাপুর স্কুল থেকে 24টি শিশুকে আনা হয় এখানে পেট ব্যথা, বমি এই কমপ্লেন নিয়ে। আনার পর আমি এক্সামিন করার পর আমার প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে ইট ইজ বিকজ অফ ফুড পয়জনিং। এই জন্য মানে 24 জনের মধ্যে 12 জনের অবস্থা একটু খারাপ হয়। আমি ওদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করে হাসপাতাল থেকে সমস্ত ওষুধপত্র দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছি। আর বাকি 12 জনের অবস্থা মোটামুটি ভালো, তাই অবজারভেশনে রেখে ওদেরকে প্রাথমিকভাবে ওষুধপত্র দিয়ে দিয়েছি। 12 জনের মধ্যে সবাই তো পেট ব্যথা এবং বমি নিয়ে ভর্তি আছে। এর মধ্যে একজনের অবস্থা একটু সিরিয়াস। আমি ওকে বারবার অবজার্ভ করছি। বেশি খারাপ হলে এখন পর্যন্ত অ্যাসেস দরকার নেই। যদি বেশি খারাপ মনে হয় বা খারাপের দিকে যায় তাহলে আমি রেফার করব।
अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने 13 अप्रैल को होने वाली परीक्षा का बहिष्कार करने का फैसला किया है। टीचर्स एसोसिएशन 7 अप्रैल को डेरा नातुंग कॉलेज में हुई घटना से काफी नाराज है। मामला कुछ छात्रों द्वारा टीचर पर हमला किए जाने का है। मंगलवार को डेरा नातुंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने प्रोफेसर के राय पर हमला किया था। अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा करते हुए 13 अप्रैल को होने वाली परीक्षा का बहिष्कार करने और धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट जुम्मी लोई का कहना है कि ये घटना शिक्षकों के प्रति अनादर की भावना दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र अपनी बीमार मानसिकता की वजह से कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन अब कॉलेज अथॉरिटी इसे और बर्दाश्त नहीं करेगी। टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधन के बीच ब्रिज बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वो सभी कॉलेजों में शिक्षकों को सुरक्षा मुहैया करवाएं। लोई का कहना है कि छात्रों द्वारा टीचर्स पर हमला किए जाने का मामला कोई नया मामला नहीं है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। We would like to put the message why these college teachers, why these college teachers is treated as the punching bag or whatever it could be. Why they are always assaulted on the teachers who are giving them the knowledge. Teacher is always considered as the makers of the nations. They are the makers of the nation. Sometimes definitely it is right, but why these makers of the nations has been beaten by their own children who is receive the kind of the education and the knowledge. So in this way, this is a big questions, and as secretary has stated that this is not the first time that teacher has been assaulted. This is regular features. It is a regular features in the college, and not only in examination but during college student union elections. Here we have some demands. We have some demands like the expulsion of this student who is involved. He should be expelled from this university as per their ordinance, university ordinance, and he must be arrested. But But things is that arrest of student it's happened, but how far he is kept in the jail? This is the big questions. This is the big question. You know the problems of this the high people and the involvement. I'm not blaming again here any student union, but definitely there is a leaders. Okay, there is a leaders, not student leaders, but the political leader also. They support this kind of student by bail within no time. So that's why this gives some kind of the encouragement and the inspiration to the student to do such type of the crime again and again. And we have demand. Other demand is that demand to the university. Yesterday we put memorandum. Through this memorandum, we demand the kind cooperation from university authority and our directorate, and we sought cooperation from the civil society also to understand this kind of problem. So that is why we demand university and the state government to allow us to organize a dharna within our own colleges in front of the respective government colleges on 13th. So that is why we are not going to do the examination duty. So it is, we are boycotting the examination duty on 13th. That is university examination. अगरतला में जल्द ही पहला फ्लाईओवर बनने जा रहा है। राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद जल्द ही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। त्रिपुरा सरकार के लोक निर्माण विभाग ने फ्लाईओवर के निर्माण के लिए नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी की बोली को स्वीकार कर लिया है। ये फ्लाईओवर ड्रॉप गेट से फायर ब्रिगेड चौमोहानी तक बनाया जाएगा। राज्य सरकार के सिविल सचिवालय में इंजीनियर इन चीफ सुनील भौमिक ने बताया कि सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी की बोली सबसे कम थी, जिसके चलते फ्लाईओवर बनाने का ठेका नागार्जुन कंपनी को दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि फ्लाईओवर 249 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।
सुनील ने जानकारी देते हुए कहा कि फाइनल अप्रूवल के लिए राज्य सरकार को नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जैसे ही राज्य सरकार अंतिम मंजूरी देती है उसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 2.3 किलोमीटर का फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए 30 महीने का समय लगेगा। এটা শুরু হবে বরদলি স্কুলের একটু সামনের থেকে গিয়ে, হ্যাঁ, শেষ হবে এটা বটতলা হয়ে ফায়ার ব্রিগেড হয়ে এগ্রিকালচার অফিস বা টিপিএসসির বাড়ির কাছাকাছি, এবং হাওড়ার উপরে ব্রিজ দিয়ে ক্রস করা হবে, দুইটা ব্রিজের মাঝখান দিয়ে। বটতলার যে বট গাছ বা গুলচক্রে এটা ডিস্টার্ব হবে না, দুই দিকে সার্কেল করে ফ্লাইওভার চলে যাবে। টোটাল কস্ট কত? টোটাল কস্ট এখন আমরা টেন্ডার যেটা পেয়েছি, যেই টেন্ডার আমরা গভর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়েছি অ্যাপ্রুভালের জন্য 249 কোটি, সাথে এই ব্রিজটা আছে, এই রাধানগরের একটা প্যারালেল ব্রিজ, এবং ফ্লাইওভারের নিচে দিয়ে প্রায় 5-6 কিলোমিটার রাস্তা করবে ওরা, ডাবল লেনের রাস্তা, ওইটা ওই কস্টটা একটু বাড়বে। কতদিন সময় লাগবে? এটা প্রায় 30 মাস সময়, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে 30 মাসের মধ্যে এটা নাগার্জুন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি যারা এখানেও কাজ করছে, বাইরেও করে, ওরাই পেয়েছে টেন্ডারের মাধ্যমে, মোটামুটি স্টেজে আছে। ईटानगर के ड्री ग्राउंड में शुक्रवार से 3 दिनों तक चलने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक की शुरुआत हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के बुनकरों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक का मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के बुनकरों, हथकरघा कारीगरों को प्लेटफॉर्म प्रदान करना और उन्हें आय के साधनों के प्रति जागरूक करना है। फैशन शो के ऑर्गेनाइजर और मशहूर डिजाइनर याना नगोबा का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के बुनकरों में अच्छे डिजाइन बनाने की अद्भुत कला है और अगर इन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो अरुणाचल प्रदेश देश के पारंपरिक फैशन बाजार का केंद्र बन सकता है। इस दौरान याना नगोबा ने बताया है कि बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा लांबा और मेघालय व मिजोरम से भी कई डिजाइनर बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए फैशन वीक में शामिल हो रहे हैं। याना की ऑर्गेनाइजेशन एफ्यूलेंट रे ऑफ लाइट ने एनी फैशन इवेंट का मंच तैयार किया है। ये 37 पूर्वोत्तर के डिजाइनरों का एक समूह है। Quality matters a lot, so we'll make sure that they get a good, we get a good quality from them. Then you can see all our wearable collections. Yes, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, they keep asking me, Yana, your clothes are not wearable. Then yes, my clothes are usually for celebrities, only for the award function and all, for the parties and all. But yes, हम ये wearable नहीं दिखाते क्योंकि we demand for more money when we do shows. I say you give me lakhs of money, then I'll do it. Then they pay me, I do it because वो कपड़ा तो just दिखाने के लिए, basically it's a entertainment program. Then I say कि आपको entertainment करना है तो हमको भी इतना पेमेंट करना पड़ेगा। Otherwise when if you give me a buyers, I'm not going to do, I'm not going to take payment. तो यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही फैशन शो कर रहे हैं, but there is no outcome. But यहाँ से we are planning something. We'll always do 2 events in a year. One will be summer collection and second will be winter collection. So in that way we'll try to, designer like us, like there are many designers, we will try to like senior designers, one more is there, Dheeraj Dekha, who have done London Fashion Week, everything. So we'll get in touch with them and we'll try to take our fabric and we'll supply it for them. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।